वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। फर्स्ट पार्ट में डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने क्या चीज़ें देखी। अपन ने देखा कि पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की डेवलपमेंट में सिर्फ वही फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब इनकम फैक्टर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होगा और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। मैंने आपको हर बार एक चीज़ बोली है, मैंने बोला है कि सोशल को अच्छे से कहानी के तौर पे और समझ के पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो रट लो बार बार या फिर अच्छे से समझ लो और उस चीज़ का रिवीजन करो। तो यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखिए। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको पहले उस पार्ट को पहले जाके देखिए, क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर की। नो डाउट कि इसमें सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, लेकिन आपको उसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। मैं उसका लिंक दे दूँगा। मैंने बोला कि कोई भी चीज़, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ इनकम पे बेसिस पे आप नहीं फैक्टर आप क्लियर कर सकते हो। आपका दूसरे फैक्टर्स भी होंगे जो उसको अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे? वो फैक्टर है एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। दिस आर ऑल द फैक्टर विच ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को ये भी अफेक्ट करेंगे। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला पब्लिक फैसिलिटी, सबसे पहली चीज़। आज अगर मेरी गवर्नमेंट, मेरे कंट्री की गवर्नमेंट इनकम को ध्यान में देते हुए दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे तो ये गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले क्यों लेती है? ये गवर्नमेंट इसलिए बड़े बड़े फैसले लेती है कि रोड बने, लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले, लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकें, तो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो और जल्दी हो सके। कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये नेटवर्किंग लाओ, यहाँ ये नेटवर्किंग लाओ। क्यों कम्युनिकेशन को इतना इंप्रूव क्यों करा जाता है? क्योंकि इससे भी डेवलपमेंट बहुत अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक फैसिलिटीज़ देती है। एजुकेशन बोला है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, सुकन्या योजना। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है? स्कीम लेके आती है एजुकेशन को लेके, सब पढ़ो सब बढ़ो। ये सब योजना क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मालूम है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एजुकेशन भी किसी कंट्री की इफेक्ट करती है, हेल्थ भी किसी कंट्री की इफेक्ट करती है। वो मैं आपको अपने कंट्री की स्टेट्स के एग्जांपल से अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से बात को आगे लेते हुए चलना। फिर इसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 9th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। गवर्नमेंट कोई भी चीजें, मान लो क्या है, गवर्नमेंट के पास एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बफर स्टॉक में बहुत सारा ग्रेन पड़ा है, खाना पड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों को तक पहुंचा नहीं पा रही जिनको नीड है, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वहीं पर मैंने बोला अगर गवर्नमेंट अच्छे से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे किसी स्टेट में पहुंचा रही है तो वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से पॉलिसी पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद मैंने बोला कि यही चीज़ आपको आगे लेके चलनी है डेवलपमेंट के, तो कुछ फैक्टर्स आपको समझने होंगे, कुछ टर्म्स आपको समझनी होगी जो 2 नंबर में, 3 नंबर में या फिर एग्जाम्पल MCQs में आ सकती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में तो आपको उसको लिखना ही है। तो वो टर्म्स क्या है? पहली है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ये क्या होती है? इसको बिल्कुल बेसिक तौर पे समझना, बिल्कुल छोटी छोटी सी डिफाइन है। ये क्या है? बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर बात करें अगर कंट्री की, चलो किसी पर्टिकुलर कंट्री के, ठीक है ना, 1 साल की कम उम्र में कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं टू द 1000 ऑफ द दैट ईयर, मतलब कितने डेथ कर रहे हैं वो अपॉन 1000। ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। 1 साल में मेज़र करते हैं अपन। हर साल इन्फेंट मोर्टिलिटी का टेस्ट होता है। 10 साल में नहीं होता पॉपुलेशन जैसा, हर साल होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद मिला नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो क्या? अटेंडेंस कहाँ पे लगती है आपकी? स्कूल में लगती है, ऑफिसेज में लगती है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अपन एजुकेशन की, मतलब स्कूल में। नेट अटेंडेंस रेशो 14 to 15 ईयर वाले लोग, 14 to 15 ईयर वाला जो स्टूडेंट है किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर, चलो स्टेट का, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में 14 to 15 ईयर वाले स्टूडेंट कितने आए हैं टू द, उसी स्टेट में 14 to 15 ईयर वाले कितने बच्चे हैं, मतलब कितने स्कूल जा रहे हैं टू द, कितने हैं, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट्स कम इन द स्कूल एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, है ना, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स एट दैट पर्टिकुलर स्टेट और लोकेशन। ये क्या होगा? नेट अटेंडेंस रेशो। अटेंडेंस लग गई ना, कितने आ रहे हैं कितने में से, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटा सा आपको समझना है फैक्टर, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लिखते जाइएगा, नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी
मतलब जीने की उम्मीद कितनी, एक्सपेक्ट कितना है कि कितना जी सकता है। तो ये एक जने के लिए नहीं होगा, पूरा कंट्री का एवरेज निकाला जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब आप बर्थ करते हैं तो ये देखा जाता है कि आप कितना जिएंगे, तो वो पूरा कंट्री का निकलता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब पूरे कंट्री की निकलती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो कितनी है अपने इंडिया की 68 ईयर्स। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में एक इंसान 68 ईयर्स ऑन एवरेज जिएगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है ना। अब आपने ये कुछ टर्म्स समझ लिए हैं। अब अपन कंपैरिजन करेंगे। मैंने आपको बोला है क्योंकि इनकम ही फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करता, एजुकेशन, हेल्थ और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी करेगी, वो आपको इन फैक्टर से समझ में आएगा। कैसे? अपन ने लिया हरियाणा, केरला सुना है आपने एजुकेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे, तो ये तो लिखना है। बिहार एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे वाले स्टेट्स में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन लेके समझेंगे क्या इसमें फैक्टर क्या है। ठीक है ना। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 30 है। मतलब 30 मतलब बर्थ होते ही मतलब बच्चों की 1 साल के अंदर क्या होती है, डेथ हो जाती है। 1000 बच्चों पे 30 बच्चों की डेथ हो जाती है। कितने 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है? 30 बच्चों की डेथ हो जाती है। वहीं पर हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना है? 82%। और हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 1,80,200, पर कैपिटा इनकम 1,80,200। केरला का समझो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, 10 है ना। लिटरेसी रेट 94। पर कैपिटा इनकम कम है हरियाणा से, पर कैपिटा इनकम कम है हरियाणा से। अरे यार, हरियाणा से अगर पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है ना, तो फिर तो इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आप फिर यही चीज़ अगर दिमाग लगाओगे तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि इनकम ही सब कुछ नहीं होती है, वहाँ की एजुकेशन और वहाँ की हेल्थ भी इफेक्ट करती है किसी स्टेट के डेवलपमेंट को। किसी पर्टिकुलर जगह के डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ चीज़। इसके बाद में बिहार का केस, बिहार में पर कैपिटा इनकम भी कम है, लिटरेसी रेट भी कम है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ना हेल्थ सर्विसेज हैं, ना यहाँ पर एजुकेशन सर्विस उतनी लेवल तक है, और ना यहाँ पर लोगों की इनकम इतनी है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि लोगों का हेल्थ सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेट के। जैसे यहाँ पे हेल्थ सर्विस अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इनकम कम है, कोई बात नहीं, लेकिन डेवलप स्टेट जो है डेवलप है। ये क्लियर हुआ कि पर्टिकुलर कोई इनकम जो है डिसाइड नहीं करेगी। आपने देख लिया हेल्थ और एजुकेशन भी डिसाइड करती है। ये क्लियर हुआ। इसको अच्छे से नोट करते जाइए यहाँ तक। अब अपन आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ इनकम पे निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ इनकम पे निकाली जाती है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। मतलब पर कैपिटा इनकम भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आएगा। तो अपन किसकी बात करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। और इंडिया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में कितने नंबर पे है? 135 नंबर पे। कितने नंबर पे? 135 नंबर पे। टोटल कितने देश है? 194 देश हैं। टोटल 194 कंट्रीज में से 135 नंबर पे है। आप बोलोगे श्रीलंका की कितनी? श्रीलंका की 73 है। श्रीलंका तो छोटा सा देश है, फिर श्रीलंका की 73 कैसे? क्यों? जरूरी थोड़ी ना पैसे ज़्यादा हो। मैंने आपको पहले ही चीज़ें क्लियर कर दी। वहाँ पे हेल्थ सर्विस अच्छी है, वहाँ पे एजुकेशन बच्चों लोगों की अच्छी, 2 करोड़ पॉपुलेशन है वहाँ पे, लोगों की एजुकेशन ज़्यादा है, एवरेज निकाला तो उसमें क्या करा उसने? मैंने आपको बोला कि इसके अंदर क्या क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। ये सब फैक्टर देखे जाते हैं और उसके बाद में एक इंडेक्स पूरा तैयार किया जाता है। तो उसमें श्रीलंका आ गई क्योंकि उसकी क्या है? एजुकेशन और हेल्थ अच्छी है। इंडिया एजुकेशन और हेल्थ में पिछड़ा हुआ है, तो उसमें इंडिया जो है पिछड़ गया। ओवरऑल आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आप पूरी कंट्री आपकी ओवरऑल आगे जाएगी। ये हुआ। ठीक है ना। पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ये आपने देख लिया। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं आपने देख लिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ लिया। ठीक है ना। अब बात करेंगे BMI। BMI व्हाट इज़ BMI? छोटा सा फैक्टर है, बॉडी मास इंडेक्स। कुछ नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? आपका कितना वेट है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट। वेट जो है केजी में लिखेंगे, है ना, और हाइट अपन स्क्वायर में लिखेंगे, मीटर में। अच्छा, हाइट जो है मीटर में होगी, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर। अब देखिए कैसे, मान लो किसी पर्सन का वेट है 50, है ना, और उसकी हाइट है 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर की ना, तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? 2.25। ठीक है ना। इसको अपन डिवाइड करेंगे लगभग, तो ऐसा क्या जाएगा? डिवाइड करके इसको मैं बता दूं आपको कैलकुलेशन कितना आएगा। 5 4 2 है 5 9/5
200 लगभग 9 2 जा 2 या 22 पॉइंट के आसपास आ रहा है। 22 पॉइंट के आसपास आपका क्या आ रहा है, इसका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है। अब ये तो मेजरमेंट आया, अब बॉडी मास इंडेक्स का मेजरमेंट का क्या करेंगे? मेजरमेंट का क्या करना है, 3 तरीके के उसने डाटा दिया। बोला अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से कम है तो वो अंडर नॉरिश्ड है। वो क्या है, भूखमरी की हालत में है, वो कमज़ोर है, वो उसकी हालत काफ़ी भूखमरी की है, वो भूखा है वो, ठीक है ना। तो 18.5 से अगर कम है बॉडी मास इंडेक्स तो वो क्या है, भूखमरी की हालत में। अगर 18.5 और 25 के बीच में है तो वो फिट है, बैलेंस है, ठीक है ना। तो आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, आप देख लीजिए आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ठीक है ना। और अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है तो वो ओवरवेट है, उसका वेट ज़्यादा है, वो मोटा है। मतलब अपन यूँ नहीं बोलेंगे कि वो मोटा है, लेकिन वो ओवरवेटेड है। पतले लोग भी भारी होते हैं, इसलिए क्या मतलब है ना, 25 से ज़्यादा अगर ओवर वेट है, वो बॉडी मास इंडेक्स है, तो वो ओवरवेट कहलाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें समझाई। एक आध चीज़ें चैप्टर में बची है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ पढ़ी है कि किसी भी चीज़ का यूज़ आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए करिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दैट्स ऑल। इस चैप्टर में बस यही है, कुछ भी नहीं है। चैप्टर पूरा घूम रहा है पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। और पर्टिकुलर 3 बातों पर बात करेंगे अपन, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैंने बोला कि पर कैपिटा इनकम आपको पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पढ़नी है, IMR नेट अटेंडेंस रेशो, ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ये आपको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनमें से 2-2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछ लेगा, है ना। या फिर पूछ लेगा कि आप कैसे बोल सकते हैं कि एजुकेशन अच्छी है, डेवलपमेंट के लिए हेल्थ अच्छी है, पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड नहीं करता है ना। आपसे पूछ लेगा कि रिच कंट्री का परफॉर्मा क्या है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। सेकंड, पुअर कंट्री का परफॉर्मा क्या है, किस बेसिस पे वो बताया गया है, डाटा ने पर कैपिटा इनकम बताई गई है ना, ये आपसे पूछ लेगा। तो ये चैप्टर में सारी चीज़ें अच्छे से नोट्स बनाइए, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर तक अपन अच्छे से पढ़िए,